बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ बाग की टीम इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मैं शौकत हुसैन, मेरे साथ साहिल भट्ट, सैयद अफराज गर्देदी, सैयद आमिर अली शाह और हमारे साथ सीनियर साफ़ी परवेज़ तबस्सुम, सरदार यूसुफ कश्मीरी और दीगर साफ़ी भी हमारी कोशिश होगी कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। ये फेस्टिवल का तीसरे दिन की जो हम प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं और इसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरे प्रोग्राम को हम कवर कर सकें और सारी चीज़ें आप उन लोगों को बता सकें जो किसी वजह से मेले में शरीक नहीं हुए या वो इसको पूरी तरह से देख नहीं सके। हम कोशिश करेंगे कि इसके हवाले से सारी तफसील आपके सामने रखें। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ खुसूसी प्रोग्राम के लिए। लिब्रा न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन ये आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं हम। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा अफराज गर्देदी आपसे। आप डे फर्स्ट से आप चूँकि चेयरमैन कमेटी जो है उसके मेंबर भी हैं, जो हमारे कैमरामैन भी हैं, हमारी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, राजा इब्रार भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा वो भी कैमरे के सामने आ जाएं। अच्छा अफराज गर्देदी, क्या आपको ये देखें तीसरा दिन है, मुख्तसरन अगर आप इसका अहाता करें 3 दिनों का तो कैसे करेंगे? देखिए शौकत, जो स्प्रिंग फेस्टिवल है, चूँकि आप भी इससे अवेयर हैं, जो इसके चेयरमैन थे अब्दुल कादर हमारे ऑफिस गए थे, लिब्रा न्यूज़ के ऑफिस में, वहाँ पर तफसील से बताया था कि इसकी गर्ज़ो गायद क्या है। मैं समझता हूँ जो उसकी गर्ज़ो गायद थी उसका एक स्टेप मुकम्मल हो चुका है। बाग की मैसेज ने बहुत ज़्यादा मूव किया है और आज तीसरा रोज़ है। आपने देखा कि जेम पैक जो पब्लिक है यहाँ पे वो मौजूद है और एक बहुत बड़ी समाजी एक्टिविटी बाग के अंदर देखने में आई है। बच्चों के लिए चिल्ड्रन अरीनाबाद में जब आप जाएंगे वहाँ मौजूद है। अच्छा, जो हमारी क्लासिकल चीज़ें थी उनके स्टॉल मौजूद हैं। ख़वातीन को अपनी चीज़ें यहाँ फ़रोख्त करने का, जो उनकी दस्तकारी की चीज़ें थी, वो मौका मिला है। फूड स्ट्रीट यहाँ पे आर्मी की फूड स्ट्रीट्स में जदीद एक फूड स्ट्रीट यहाँ कायम हुई है और एक बड़ा ट्रेंड सेटिंग हुई है कि बाग के अंदर अगर एक अच्छी फूड स्ट्रीट कायम की जाए बहुत कामयाब अंदाज में यहाँ चल सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो बुक मेला है, जिसको आमतौर पर हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट मेला था बुक मेला, जिसके अंदर हज़ारों किताबें, बड़ी नादर किताबें यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो घुड़दौड़, घुड़सवारी यहाँ आपने देखी, गतका का खेल यहाँ पे देखा गया। प्राइवेट स्कूलों के तलबा और तालिबात ने जो बड़े अच्छे यहाँ पे इवेंट्स पेश किए। फिर आम लोकल फनकार, जिसमें बांसुरी थी, जो माई है हमारे पस मंज़र में सख्त आवाज़ें आ रही हैं, बैत की आवाज़ें आ रही हैं, दीगर हर एक को यहाँ मौका मिला। हर ज़बान के जो लोकल बोली बोली जाती है वो लोग यहाँ पे आए और मैं समझता हूँ हमाजत और हमारा पहलवी एतबार से ये मेला बहुत अहम था। और इसके अंदर हर पहलू यहाँ पे ज़ोक़े जमालियात के मुताबिक भी यहाँ आप गुफ्तगू करें तो कोई आपको हर चीज़ मिलेगी। आप तफरीह के एतबार से करें तो सारे मौके यहाँ मैसर थे। आप पैराग्लाइडिंग को देखें, जो यहाँ पे जो आर्मी के जो लोग थे उनका एक बड़ा, और ये पहली दफ़ा मैं आपको बता दूँ कि अस्करी और सिविलियंस का एक तालमेल नज़र आया आपको कि आज जब सदर रियासत यहाँ मौजूद थे तो वहाँ पर जो अस्करी इदारों के आला ऑफिसर्स थे जिन्होंने यहाँ खिदमत सरंजाम दी और जो प्राइवेट लोग थे, सिविलियन थे, इनको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का मौका मिला है और मैं समझता हूँ एक ब्रिजिंग हुई है इस मेले की वसातत से। फिर आपने ये देखा कि जो आपके आर्मी के लोग थे, आर्मी के लोगों की जो सिविलियन से इंटरेक्शन हुआ है, सिक्योरिटी के एतबार से बड़ा पॉजिटिव बिहेव पहली दफ़ा देखने में आया है और फिर हमारी पुलिस, उसको बड़ा एक्टिवेट होने का मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा कम्प्रीहेंसिव ये फेस्टिवल था कि जो बाग की तारीख में एक संगे मील है और शायद कि इसके बाद एक रवायत बन जाएगी, इसके बाद एक रवायत बन जाएगी और ये रवायत साज मेला होगा। बहुत शुक्रिया अफराज गर्देदी, चूँकि आप बिजी हैं हम आपको इजाज़त भी देंगे, आप जा सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची है, आयमा, नाम बताएंगी अपना? आयमा फराज। आयमा फराज, क्या आपको लगा इस पूरे मेले में? मुख्तसरन अपने तासरात बयान करेंगे आप। मैं 3 दिन से यहाँ पे आ रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, स्टॉल्स हैं, घुड़सवार है, पैराग्लाइडिंग हो रही है, झूले भी हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया साहिल भट्ट, आप भी 3 दिनों से इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, लाइव भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मुख्तलिफ लोगों से आप मिले हैं, मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू भी आपने किया, बाकी लोगों के इंतज़ामिया के इंटरव्यूज़ आपने किए। तो आपकी फीलिंग्स अगर मैं जानना चाहूँ इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से, बाग के एक शहरी होने के नाते से, और अगर आप ये मीडिया पर्सन होने के हवाले से। देखिए शौकत, जैसा कि हमारे नाजरीन देख रहे हैं, 3 दिन से हम इसकी लाइव कवरेज भी कर रहे हैं अपने बाग के नाजरीन के लिए और जो हमारे पेज के व्यूअर हैं। देखें शौकत साहब, जब मुंतजमीन से हमारी बात हुई थी तो उसमें ये चीज़ वाकई इसमें ये ऑब्जर्व करना मुश्किल था कि कितने लोग आएंगे। मैं इस हवाले से मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सबसे पहले तो शौकत साहब उन्होंने लोगों को निकाला, फैमिलीज आई और आज भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी गैदरिंग है। देखें सोसाइटी के एतबार से मैं इस पे बात करूंगा, माशरे के एतबार से एक असर बड़ा अच्छा पड़ा। एक स्टॉल्स जो लगे हैं यहाँ पे जितने भी मुख्तलिफ हैं, वहाँ पे सनतकारी जो थी हमारी हाथ से बनी वेशिया बहुत देखी गई।
फिर बच्चों का रुझान बहुत ज़्यादा है, फैमिलीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात शौकत साहब, जो हमारी इंतज़ामिया है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक कोई भी ऐसा मिसहैप नहीं हुआ। सारा कुछ आवाम भी तावन कर रही है, जो भी पब्लिक यहाँ पे आ रही है। पार्किंग का कोई मसाइल रहे, लेकिन वो भी पहले दिन से अब तक सारे मामला तकरीबन ठीक चल रहे हैं। तो मैं इसको एज अ सोसाइटी देख रहा हूँ, और हम इसको बिल्कुल बराह रास्त कवर भी कर रहे हैं। एक इम्पैक्ट इसका बहुत अच्छा पड़ा है। लोग निकलते हैं घर से अपने, हम मुंतज़मीन जो भी है इस फेस्टिवल को कराने के लिए, हमारे अफराज शाह साहब भी शामिल थे, एसी दिरकोट जो है, सरदार अब्दुल कादिर साहब, वो भी मुबारकबाद के, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि फैमिलीज़ को निकाला उन्होंने। इस तरह की गैदरिंग शौकत साहब बाग में पहले नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जितने भी कमेटी बनी है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने इतना बड़ा इवेंट कर दिखाया, और रात आज 12 बजे तक ये जारी रहेगा। साहिल भट्ट साहब, आपसे दोबारा भी बात होगी। सैयद आमिर अली गर्देदी हमारे फील्ड टीम का बहुत ही एक्टिव पार्ट हैं। आमिर अली शाह साहब, आप 3 दिनों से यहाँ पे मौजूद हैं, इस प्रोग्राम के एक एक हिस्से को आप कवर कर रहे हैं, पूरा आपने देखा होगा। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आप क्या समझते हैं कि इंतज़ामात में कहीं पे कोई कमी रह गई हो, कोई ऐसी चीज़ जिसकी तरफ इंतज़ामिया की तवज्जो नहीं गई जो होनी चाहिए थी यहाँ पे? बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब। आज तक तो ऐसा होता है कि मैं लोगों से बात पूछता रहा, आज पहली दफ़ा मुझे अपने दिल की बात कहने का भी मौका मिला। आप हर दफ़ा कह सकते हैं, माइक आपके हाथ में होता है। हाँ, नहीं, वो बात ये होती है कि जब हम कहना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन बात सामने वाले की फीलिंग्स का भी ख्याल रखना होता है। मैंने अपने होश में इस तरह का एक बड़ा इवेंट जो है वो कभी नहीं देखा। एक आध दिन के लिए कोई जलसे की हद तक तो हो सकता है, लेकिन वो एक सियासी सा जलसा हो सकता है, लेकिन ये एक विस्तारों से आगे जहाँ और भी है। हाँ, तो ये एक मुझे एक ऐसा एक खूबसूरत सा एक रौनक सी लगी, खासकर जब मैंने बच्चों को चेहरे पे देखता हूँ। और ऐसा मौका जब वालिदैन को किताबों की परेशानी, फ़ीस की परेशानी, यानी कि इस तरह का जो एक सीज़न नया शुरू हो रहा है, ऐसे में जब वालिदैन अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं और वो लुत्फ़अंदाज़ हो रहे हैं और थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानी को भूल रहे हैं, ये यकीनन एक बहुत कामयाब एक जो इंतज़ामी जिसके ज़हन में ये एक ख्याल आया, ये वाकई मुबारकबाद का मुस्तहिक है। जैसे आपने बात की कि इंतज़ामी अमूर में, तो एज़ सच मैं 3 दिन से यहाँ पर घूम रहा हूँ। हर एक बंदे से मैंने पूछा, कोई ऐसी कोई खामी इस अंदर जो स्टेडियम है वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बाहर में कुछ एक आध दिन ऐसा हुआ कि कुछ ट्रैफिक जाम थोड़ा बहुत मामला रहा, वहाँ लिब्रा ने प्लान में कुछ गफलत हुई तो लिब्रा ने इस पे उठाया। और बाकी दूसरे दिन उन लोगों ने मुझे कॉल भी की कि जी हम आज आप देख लें हमने कैसा बेहतर इंतजाम किया, तो आप हमारे हक में बात करें। तो मैंने उनसे ये बात कही थी कि हम इस बात को ज़रूर कहेंगे, और आज आपके वसातत से मैं ये कह रहा हूँ कि यकीनन ये सिटी जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है, उनका इसमें बेहतरीन आज का रोल रहा, कल भी बहुत बेहतरीन रहा कि उन्होंने इस इतने बड़े इंतजाम को कंट्रोल किया। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में इस तरह के इवेंट्स, इस तरह की तकरीबात होती रहें, ताकि हम लोगों के साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं जो अभी होश संभाल रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी सकाफत जैसे कबड्डी, गुल्ली डंडा और गतका वगैरह ऐसे जो खेल ख़त्म हो गए हैं, जैसे ये बांसुरी अभी आप आवाज़ भी सुन रहे हैं, ये भी ख़त्म होगी, ताकि हमारे लोगों को ये सीखने का। मेरे साथ मेरा बेटा भी था, आज मैंने इससे पूछा कि बेटा ये क्या हो रहा है, ये कबड्डी और गतका, यानी कि इस चीज़ से अभी इतना नहीं वाकिफ जब मैं इसे, तो इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो रहा था। और अगर इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहें तो यकीनन हमारी सकाफत के साथ साथ हमें एक तफरी का बेहतरीन मौका भी मिलेगा। आमिर शाह साहब, आपसे दोबारा भी बात होगी। सरदार यूसुफ साहब, चीफ एडिटर रोजनामा माल, लिब्रा की टीम का भी हिस्सा है आप, चूँकि माल के साथ हमारा जो लिजान भी है, आप भी 3 दिनों से इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका लिब्रा न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आपने जैसे अमर अली सैयद साहब ने मुझसे कबल ये कहा कि ये बहुत बड़ा इवेंट था, और इस तरह का इवेंट यहाँ इससे पहले कभी भी मुनक्कद नहीं हुआ। आपको शायद तारीख़ में थोड़ा सा मैं पीछे ले चलता हूँ। 92 में एक मेला लगा था, ये उस वक्त ये स्टेडियम नहीं था, ये हाई स्कूल बाग में एक लगा था, इसी तरह का इवेंट था। उसमें भी लोगों ने भरपूर, उस वक्त की जो आबादी थी उसके रेशो के मुताबिक और उस दौर की जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी या जो स्टाइल था उसके मुताबिक बड़ा मेला लगा था। उसमें मौत का सर्कस जो एक वो होता है, खेल होता है, वो भी आया था, पहली बार आया था बाग में। उसके बाद ये दूसरा इवेंट है, मैं ये समझता हूँ कि जिसमें तकरीबन 3 दिनों में तकरीबन 3.5 से 4 लाख लोगों ने विज़िट किया है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि एक जो लोग ये समझते हैं कि कश्मीर के लोग घरों से वो अपनी फैमिली को बाहर लेके नहीं निकलते। आप देख सकते हैं कि बच्चियाँ, बच्चे, ख्वातीन, मर्द व ज़न जितने भी हैं
वो आ रहे हैं और पूरा मन तरीके से ख़रीदारी कर रहे हैं। और बहुत सारे मतलब लोग जो यहाँ आप देख रहे हैं, और किसी किस्म का सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी का ऐसा प्लान दिया हुआ है। हर जगह आपको पता है सादा कपड़ों में सिविलियन और फौज तमाम और पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत पूरा मन तरीके से लोग आते हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं और अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव अमल है और ये इस तरह का इवेंट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सरदार यूसुफ कश्मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब शौकत तैमूर साहब एडिटर रोज़नामा माल हमारे साथ मौजूद हैं। आप बिज़ी भी रहे, एक तो आपको भाई की शादी मुबारक और साथ है ये माशाल्लाह आज बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं आप। तो मैं जानना चाहूँगा आपके कमेंट्स इस पूरे इवेंट के हवाले से। आज तीसरा दिन मुझे शुक्र साहब लिब्रा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। तो मुझे आज ही इत्फाक हुआ यहाँ आने का। मैं मिस कर रहा था ज़ाती मसरूफियत की वजह से इसको, लेकिन एक दिन एक्सटेंड हो गया तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है। बहुत अच्छा इवेंट है। मैं समझता हूँ बाग के तारीख में पहली दफ़ा एक अच्छा इवेंट बाग के लोगों को फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए यहाँ मुनक़द किया गया है। इसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर बाग की इंतज़ामिया और बाग के तमाम अदारों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ की जो समाजी तंजीमें हैं वो भी अपना कारकर्दगी दिखा रही हैं। बाकी जितने भी इवेंट्स हैं इसमें सबसे मुझे जो अच्छी चीज़ लगी इस पूरे इवेंट में वो कश्मीरी कल्चर जो जंडला के नौजवान ने लगाया हुआ है उसका स्टाइल बहुत खूबसूरत स्टाइल है। जो हमारी जो सकाफत थी जो हम भूल गए थे वो पुरानी चीज़ें देख के मुझे बहुत खुशी हुई। उसके अलावा अभी जो बुक स्टॉल मैंने उसका विज़िट किया है वो बहुत खूबसूरत है। उसमें लोग नौजवानों की जो तादाद है वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, जो नॉलेज के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। मैं इस पे यहाँ की बाकी इंतज़ामिया को, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट, इस तरह के इवेंट साल में एक आध दफ़ा होना चाहिए। मैं लिब्रा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है। बेटा मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, क्या आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मज़ा आ रहा है। अच्छा, क्या क्या देखा आपने? झूले देखे और कुछ खाया पिया भी? जी जी। ये छोटा सा एक बच्चा था। परवेज़ तबस्सुम साहब सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद है। मैं बात करना चाहूँगा उनसे इस हवाले से कि ये जो आज का इवेंट है, तीसरा दिन है आज इस मेले का जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मैं शौकत साहब आपका लिब्रा टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये आज जो बाग स्प्रिंग फेस्टिवल का तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। 3 दिन हम यहाँ पे कवरेज भी करते रहे हैं। तमाम साफ़ी हजरात, बाग की प्रेस क्लब, बाग की मीडिया यहाँ पे मौजूद रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये बाग का सबसे पहला और मेगा इवेंट है। इसके अंदर लोगों को एक ऐसा माहौल मिला है जिसमें वो शौकत साहब आपने देखा होगा कि स्कूल से जब छुट्टियाँ होती थी तो लोग अपने बच्चों को ऐसे इवेंट्स दिखाने घुमाने के लिए मरी का रुख करते थे, इस्लामाबाद का रुख करते थे, दूर दूर का रुख करते थे, जिसमें वहाँ पे लोगों को हज़ारों रुपए खर्च करके जाना पड़ता था। तो ये बाग की इंतज़ामिया, बाग जिन लोगों ने जिस टीम ने इसका एहतमाम किया है, आर्मी है, बाग की ज़िले इंतज़ामिया है, वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और ख़ास बात इसकी ये है कि अपनी जो है वो रवायात के अंदर रहते हुए इसका इनेकाद किया गया है। कहीं ऐसा मिस है, कहीं कोई गैदरिंग, कोई ऐसा वो नहीं हुआ जिसके। बहुत शुक्रिया परवेज़ तबस्सुम साहब। हमने शॉर्ट से एक यहाँ पे ब्रेक लेनी है, उसके बाद प्रोग्राम को आगे जारी रखेंगे। खुशामदीद कहते हैं लिब्रा न्यूज़ के तमाम नाजरीन को ब्रेक के बाद यहाँ पे। और यहाँ पे चूँकि बहुत ही मसरूफियत से जनाब असिस्टेंट कमिश्नर धीरकोट हैं, चेयरमैन हैं इस इंतज़ामिया कमेटी के जिन्होंने ये फेस्टिवल करवाया है, स्प्रिंग फेस्टिवल। इसके हवाले से बहुत शुक्रिया, आपने इस मसरूफियत से हमें टाइम दिया। मुझे पता है कि 3 दिनों से बोल बोल के आपका गला जो है वो आज शायद आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि बायसियत चेयरमैन स्प्रिंग फेस्टिवल कमेटी, अगर मैं तीसरे दिन आपके दिल के जो तासरात हैं वो जानना चाहूँ तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत भाई आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह के फजलो करम से मेरे जो तसरात हैं वो आपको शायद चेहरे से नुमाया हूँ कि मैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और फिर मैंने पहले भी अर्ज़ की कि बाग के लोगों आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारी थकावट को दूर करते हुए हमें एक नया जज्बा
हौसला बख्शा है और आपने हमें तरोताज़ा कर दिया है। ये जो बाग स्प्रिंग फेस्टिवल है, मैंने स्टेज से भी अर्ज़ की कि ये ना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बस की बात थी, ना चेयरमैन के बस की बात थी, ना किसी तंजीम के बस की बात थी। ये बाग वालों ने सजाया है, शानदार तरीके से सजाया है, जिस पर मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। और बाग के लोगों, बाग की जो मेरी काबिल एहतराम माएँ और बहनें हैं, जितना आपका शुक्र अदा करूं, बाग के तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों का, आप सहाफ़ी हजरात का। मैंने पहले अर्ज़ किया स्टेज से कि जो जहां लोगों का पहुंचना है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की कारकर्दगी नहीं है, वो उनकी जो है वो कारगुजारी नहीं है, बल्कि वो बाग के मीडिया की कारकर्दगी है कि उन्होंने हमारा पैगाम इतने मौसर तरीके से पहुंचाया कि आज ये सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो इस पे मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और तमाम अहलियान बाग का, खुसूसन बाग की ख़वातीन का, फैमिलीज़ का और यूथ का शुक्र अदा करता हूँ। कोई कमी कादर साहब देखने में रही हो, आपको लगा हो कि किसी चीज़ की कमी रह गई है, वो होनी चाहिए थी? अभी तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर कल आज रात को हमारा इसका इख्तितामी सेशन होगा, उस पर जब हम इंशाल्लाह डीप ब्रीफिंग मीटिंग करेंगे तो बहुत सी गलतियां हम यकीनन लोगों की तरफ से भी फीडबैक आएगा और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई कमी नहीं रही, कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि पहली दफ़ा ये बाग का इतना बड़ा इवेंट हो रहा था। तो हम आपस में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, ज़िला इंतज़ामिया के साथ बैठेंगे, खुद भी सोचेंगे कि इसमें कैसे मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती थी, कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ थी, लोगों की तरफ से भी फीडबैक आएगा और इंशाल्लाह अब जब भी ये होगा हमारी उम्मीद है इससे बेहतर होगा और इस दफ़ा की कमियाँ गलतियाँ इंशाल्लाह आगे नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल कादिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आप नाजरीन से मुखातिब हुए। दिरकोट से राजा रफ़ाकत साहब सदर अंजुमन ताजरान आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप नौमुंतखब सदर हैं, मुख्तसरन आप तासरात देंगे हमारे देखने वालों को हमारे लोकल टीवी चैनल पे, क्या कहना चाहेंगे ये इवेंट देख के आपको क्या? बहुत शुक्रिया शौकत साहब। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है बाग की तारीख में और इससे बाग के बिज़नेस में बहुत तरक्की आएगी। बड़े दूर दूर से, पाकिस्तान के दूर अफ्तदा इलाकों से लोग यहाँ पे आए, स्टॉल्स लगाए और लोगों में एक जो है नया एक मशगला दिया, जो कि माशरा हमारा इनातात का शिकार है और इस तरह की एक्टिविटी से लोगों को एक बेहतरीन मौके मैसर आए हैं। बहुत शुक्रिया राजा रफ़ाकत साहब। जनाब इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर साफ़ी हैं, मुख्तसरन में आपके कमेंट्स जानना है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ लिब्रियन न्यूज़ का। मैं समझता हूँ कि बाग की तारीख का ये बहुत बड़ा जो मेगा इवेंट हुआ है उस पे मैं इसकी इंतज़ामिया को और जो ख़ास तौर पे मैं पाक फ़ौज को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा वीएन, इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ जो बाग वालों के लिए एक अच्छी जो तफरी दी है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और यहाँ का जो बिज़नेस है, यहाँ के जो स्टॉल जो लगे हुए थे, मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल लगे हुए थे, बहुत बड़े पैमाने पर इसमें मैं समझ रहा हूँ कि तब्दीली आएगी और आने वाले वक्त में बाग में जो एक बिज़नेस है और बाकी चीज़ें हैं वो बहुत तरक्की करेंगी। बहुत शुक्रिया साहिल भट्ट साहब। मेरे बात करने से पहले हमारी टीम के बड़े इंपॉर्टेंट रुकन हैं राजा अबरार साहब, हमारे प्रोडक्शन मैनेजर भी हैं, बहुत सारे काम इनको करने पड़ते हैं अपनी जिम्मेदारियों से हटके भी। राजा अबरार साहब हमारे साथ यहाँ पे आएंगे, मुख्तसरन में आपके भी तासरात जानूंगा, आपको भी लोग टीवी पे देखेंगे, टीवी पे जो कुछ देखा जा रहा है। नवीद साहब आए नहीं वरना उनको भी हम शामिल करते, तो आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको और हमारे जो इंतज़ामिया में जो लोग मज़ीद शामिल हैं उन सबको मेरी से मुबारकबाद कि इतना अच्छा इवेंट और इसमें मीडिया का किरदार जो है वो काबिल दीद है और एक बहुत बड़ा इवेंट जो बाग के लोगों के लिए, जो आज से पहले एक आम आदमी ने बाग की कम अज़ कम आवाम में से 90% लोगों ने नहीं देखा था। ये कह सकते हैं ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया राजा अबरार साहब। बैकग्राउंड पे जो अभी म्यूज़िक आप सुन रहे हैं, दिल तो कर रहा है कि थोड़ा सा इसके साथ हिला जुला जाए, लेकिन चूँकि साहिल भट्ट साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। साहिल भट्ट साहब चूँकि इसके बाद एक हम प्रोग्राम करेंगे डिसेबल लोगों का मुख्तसरन, वो प्रोग्राम आपने होस्ट करना है जी उसको तो। लेकिन यह है कि मैं चाहूँगा कि ये जो आज हमने देखा है, जो लोगों से हमारी बात हुई है, चेयरमैन कमेटी से जो हमारी मेम्बरान थे उनसे बात हुई है, टीम के लोगों से जो बात हुई है, इसके बाद यानी आज इसको इवेंट को एंड होने का यानी तीसरा दिन है, आज ये ख़त्म हो रहा है, तो एंड पे आप एक शहरी के होने के नाते से मैसेज जो देना चाहें या आप दिल के तासरात खुल के दिल की बात। मैं बिल्कुल शौकत साहब, हम मीडिया के लोगों से आमना सामना हमारा रहता है। 3 चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हो गई और इस पे हम सबको फ़ख्र होना चाहिए। हमारे सदर रियासत साहब ने खिताब किया थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि जो वायलेशन इंडिया कर रहा है
ये हमारे जज्बों को कमज़ोर नहीं कर सकता। बहुत LOC पे आपको पता है बहुत नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जज्बा, हम एज अ कौम अपने पाकिस्तानी भाइयों और पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं, ये सदर रियासत ने भी कहा। और आप देखें फेस्टिवल में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगे, ये बहुत बड़ी बात है। उसके साथ शौकत साहब मैं चाहूँगा कि क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, एक कारोबार भी करता हूँ। शौकत साहब, कारोबार जो बूस्ट हुआ है यहाँ पे, आप यकीन कीजिए ये स्टॉल्स आप विजिट करें, आपने भी विजिट किया, हमारी पूरी टीम ने विजिट किए। इन स्टॉलों में लाखों रुपए का बिजनेस हुआ है। बच्चे अपने वालिदैन की जेबें खाली करवाई उन्होंने। और अभी आप देख सकते हैं मैराथन रेस का भी आगाज हो चुका है और ये कुछ रिहर्सल कर रहे हैं। शौकत साहब, मैं सिर्फ एक शेर के साथ कि खुदा करे कि सर से पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। जी जनाब डॉक्टर शबीर साहब, आप वाइस चेयरमैन हैं इंतज़ामिया कमेटी के। मुख्तसरन मैं आपके दिल की बात जानना चाहता हूँ कि आज आखिरी दिन आप इस इवेंट का जो है वो करने जा रहे हैं, हो चुका है, आधा दिन गुजर चुका है, सदर साहब रियासत की तकरीब भी हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हम जैसे आम लोगों को ये तौफीक दी कि हमने इतना बड़ा इवेंट मैनेज किया जो रियासत लेवल का, बल्कि इस तरह के इवेंट पाकिस्तान के सूबे मैनेज करते हैं, जिसे चंद अफराद ने मिलकर इसका आइडिया बनाया। और उसमें पाक आर्मी ने 6 ब्रिगेड, इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी, और इसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया का बड़ा कलीदी रोल रहा है, क्योंकि मीडिया के ज़रिया लोग मोटिवेट हुए, उन तक ये मैसेज गया कि ये इवेंट्स हो रहे हैं। कुछ चीज़ें सस्पेंस में रखी गई जिनका उन्होंने यहाँ आके देखा। और एक बात जिसका शुरू से हमने कमिटमेंट की थी कि ये सारे के सारे इवेंट इंशाअल्लाह ताला हम फैमिली इवेंट्स होंगे, हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इस आज 2.5 दिन हो चुके हैं इस एक्टिविटी को बाकायदा आगाज़ हुए, और आज इसके जनाब सदर इसमें शरीक हुए हैं। तो तमाम लोग घर की तरह इस माहौल को फील करते हैं और आसानी के साथ घूम फिर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शबीर साहब, वाइस चेयरमैन स्प्रिंग फील्ड फेस्टिवल जो है उसका स्प्रिंग फेस्टिवल इंतज़ामिया कमेटी के आप। नाजरीन, ये मुख्तसर सा खाका था जो तीसरे दिन हमने आप लोगों को पेश करके ये बताने की कोशिश की है कि इस मेले में या इस फेस्टिवल में क्या क्या हुआ। मैं समझता हूँ कि बाग का चूँकि एक मुनफरिद और मेगा इवेंट, जैसा कि बार बार लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एक आगाज़ है। मैं समझता हूँ ये तो एक बुनियाद है, आगे बढ़ के इसमें बहुत सारी तरक्की करनी है। और मेरी भी ख्वाहिश होगी बाग के तमाम शहरियों की तरह कि नेक्स्ट ईयर जब ये हो इस तरह का इवेंट हो तो वो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो, और इस दफ़ा जो कमियां रह गई हैं वो भी दूर हो। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं चिराग मंजिल, जो डिसेबल लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नसरीन अजीज़ अब्बासी साहिबा। आप भी 3 दिन से इधर मौजूद हैं सोशल वेलफेयर का, और आपके अपने भी स्टॉल यहाँ पे मौजूद हैं। मैं जानना ये चाहूँगा कि आपके फीलिंग्स क्या हैं, क्या तासरात हैं इतना बड़ा इवेंट देखे? मैं तो यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे आज़ाद कश्मीर में इस तरह के तफरी प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, और हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर के और ख़ास तौर पे आर्मी के और इंतज़ामिया के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे अरेंज करके दिया, और हम लोग बहुत खुश हैं। और ख़ास तौर पे मैंने यहाँ पे हम लोगों ने स्पेशल पर्सन की पार्टिसिपेशन भी रखी है, और उससे हमें खुशी ये है कि सारे ही तबके यहाँ पे आ रहे हैं और सब खुशी का इजहार कर रहे हैं। और तीसरा दिन है और किस गहमा गहमी में ज़रा भी कमी नहीं आई, पहले के दिन की तरह आज भी उसी तरह हजूम है और लोग इंजॉय कर रहे हैं। स्पेशल पर्सन के लिए इसमें क्या और हो सकता था? स्पेशल पर्सन को तो बहुत ही थोड़ा सा मौका दिया गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये हो रहा था। तो इसमें क्रिकेट थी, हमारी क्रिकेट की एक टीम है, वो अगर उसका क्रिकेट का मैच हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ये स्टेडियम है। और फिर ये कि एक और बात है कि ये सारा एक्सेसिबल नहीं है, इसकी जो बिल्डिंग्स हैं वो भी एक्सेसिबल नहीं है हमारे लिए, उनमें सीढ़ियाँ हैं और इस तरह से है। तो यहाँ की इंतज़ामिया से मैं ये गुजारिश करूँगी कि इसमें जो है वो हमारी एक्सेसिबिलिटी का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, ताकि हमारे जो भी डिसेबल पर्सन यहाँ पे तफरी के लिए आना चाहें या किसी और यहाँ पे किसी मकसद में ये जैसे स्टॉल वगैरह लगाने के लिए किसी लिए भी, तो उनका आना यहाँ पे आसान हो, उनके लिए ये मुश्किल ना हो कि वो अब यहाँ पे आए कैसे, उनको रास्ते का प्रॉब्लम ना हो। और जो वैसे है तो बहुत ज़बरदस्त इवेंट, हमें खुशी है इस बात। स्पेशल पर्सन की आज रेस भी हुई? जी हाँ, रेस का भी अरेंज किया था, उसमें मैं खुद भी वहाँ पे उनके साथ मौजूद थी, तो वो भी एक अच्छा इवेंट था। वो हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग बिल्कुल ही ऐसे भी जो स्पेशल पर्सन है वो गुमनाम होते हैं,
तो मैं चाह रही थी कि यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि कम से कम हमारी नुमाइंदगी तो हो। और अकील हैदर ने अच्छा यहाँ पे अरेंज किया और उनकी टीम थी, उन्होंने यहाँ पे रेस में हिस्सा लिया और ये हमारे लिए खुशी बात थी। और यहाँ पे हमारे सदर आज़ाद कश्मीर भी मौजूद थे और सारी इंतज़ामिया भी, और हमें खुशी है कि हम लोगों को भी यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और इस तरह के मौके अगर मिलते रहें तो बड़ी मुस्बत सरगर्मियाँ जो है वो यहाँ पे जो है वो काबिल तहसीन होती है। और हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं इन सारे इंतज़ामिया का जिन्होंने इतना अच्छा मौका जो है हमें फराहम किया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा नसरीन अजीज़ अब्बासी, चेयरपर्सन चिराग मंजिल।